सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रैक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 19 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अभी किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश सरकार ने। चरण पादुका मतलब क्या होता है? पैरों में जो हम चप्पल जूते पहनते हैं उनको कहते हैं शुद्ध हिंदी में चरण पादुका। और अभी आपको पता होगा इस समय काफी लोग अपने अपने राज्यों में जाने के लिए पैदल चल रहे हैं और बहुत से लोगों के पास तो पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, फिर भी इतनी धूप में उनको मजबूरी में चलना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश से होकर के गुजर रहे हैं, अगर उनके पैरों में चप्पल नहीं है तो उन्हें जूते चप्पल देगी सरकार इस योजना के तहत चरण पादुका पहल। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल क्या है, भोपाल है। तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। कैपिटल इसकी क्या है, भोपाल है। और भोपाल में ही भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक भी है आपका। मुख्यमंत्री फिर से बन गए शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। याद रखना एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और ये रॉयल बंगाल टाइगर्स की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। वैसे और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। एक संजय नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। वैसे आपने एक और इसी नाम से मिलता जुलता एक नेशनल पार्क सुना होगा, संजय गांधी नेशनल पार्क, वो आपका महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि देश की पहली FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने, और संजीवनी वाहन भी शुरू किया था इसने। उसके अलावा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी शुरू की थी, जीवन अमृत योजना भी शुरू की थी, जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी, और मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य भी बना था मध्य प्रदेश। उसके अलावा रेडियो स्कूल भी शुरू किया था इसने। नमस्ते ओरछा महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की भी घोषणा की थी। और मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर है, वो भी यहाँ पर है मध्य प्रदेश के देवास में। खजुराहो के मंदिर आपके मध्य प्रदेश में ही है। उसके अलावा याद रखना देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये कहाँ पे खुलेगा, इंदौर में। और इंदौर से आपको याद होगा अभी इंदौर कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से शहर को सैनिटाइज करने वाला पहला शहर बना था। और अभी इसके मुख्य सचिव बने थे मध्य प्रदेश के इकबाल सिंह। अच्छा, देश का पहला हीरा संग्रहालय ये भी यहीं पे बना था मध्य प्रदेश के छतरपुर में। और देश का पहला मक्कड़ालय एरकनेरियम ये भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस शहर की एक कंपनी ने लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट्स तैयार किए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयपुर ने। तो अभी राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसकी ही एक कंपनी है और उन्होंने कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए रोबोट तैयार किए हैं। ये रोबोट्स थर्मल स्क्रीनिंग कर सकते हैं और साथ में जो लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं उनकी भी ये पहचान कर सकते हैं। अच्छा, किस कंपनी ने बनाया? कंपनी का नाम क्या है? क्लब फर्स्ट। और 95% भारत में बने हैं ये रोबोट। ये स्पाइन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड दुनिया के पहले रोबोट हैं। ये स्पाइन टेक्नोलॉजी जो है रोबोट को कुछ भी संतुलित यानी कि बैलेंस करने में मदद करती है। अब जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है, तो ये रहा मैप में जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। और आपको याद होगा जयपुर के जो परकोटे हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इसके अलावा याद रखना भारत की जो सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है वो यहीं पर है, सांबर लेक उसका नाम है। जबकि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील जो है वो उड़ीसा में है, उसका नाम है चिल्का लेक। और एरिया वाइज सबसे बड़ा आपका राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जैसे कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान से ही हैं, उनका नाम है ओम बिरला। सुमन राव की बात करेंगे, ये भी राजस्थान से आती हैं और मिस इंडिया 2019 का खिताब जीता था इन्होंने। इसके अलावा मनीषा कुलश्रेष्ठ बिहारी पुरस्कार जीता था इन्होंने इनके उपन्यास स्वप्न पाश के लिए। गौरव सिंघवी का भी नाम याद रखो, सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बच्ची बनी थी, राजस्थान से ही है। उसके अलावा पायल जांगिड़ ये भी राजस्थान से ही है और इनका नाम क्यों न्यूज में था, क्योंकि पहली भारतीय बनी थी ये चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली। और ये अवार्ड किसने दिया था? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। याद रखना जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी आपका राजस्थान ही बना था। इसके अलावा आपको याद भी होगा कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाने वाला, पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना था आपका राजस्थान। और पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो वो बना था पंजाब। अच्छा, राजकीय पशु क्या है यहाँ का? चिंकारा है और ऊंट है, दोनों है। पक्षी है गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। पुष्प है रोहिड़ा और वृक्ष है खेजड़ी का। बढ़ते आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। तो अभी आपको पता है कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसमें सभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो अब ऑनलाइन व डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना शुरू की गई है। इसमें देश के 100 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है और इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक अलग अलग 12 चैनल बनाए जाएंगे हर कक्षा के लिए, हर क्लास के लिए। अच्छा, हमारे कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर का नाम क्या है? रविशंकर प्रसाद है। फिर है, कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली शुरू करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन है गुजरात। अब इसका मतलब ये हो गया कि एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से नजर रखा जाएगा कि स्वच्छ पीने योग्य जो पानी है वो हर गांव तक, हर परिवार तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात, कैपिटल इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी हमने पढ़ा भी था कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन को भी लॉन्च किया था। अच्छा, जो इसकी राजधानी है ना गांधीनगर, वहां पे जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कोप 13 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के जल भंडारण क्षमता में गुजरात टॉप पे रहा था और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में भी गुजरात टॉप पे रहा था। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये आपकी स्टेच्यू है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची भी स्टेच्यू है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर, ये आपके गुजरात के नर्मदा जिले में है। इसके अलावा सरदार पटेल जी की दूसरी सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो भी गुजरात में है, लेकिन वो नर्मदा जिले में नहीं है, वो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को क्या कहते हैं? हम भारत का बोस्टन कहते हैं। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी था, अहमदाबाद शहर में ही होम डिलीवरी को कैशलेस बनाया गया है और अहमदाबाद में ही है मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम अब सरदार पटेल जी के नाम पे रख दिया गया है। और इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी नाम की बुक को अभी रिलीज किया गया है। आपको बताना इसके लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है फांग फांग। ये चीनी लेखक हैं फांग फांग और इन्होंने ही अभी ये बुक लिखी है। इस बुक को कोविड-19 के दौरान जो अभी ये लॉकडाउन लगा हुआ है उसी 60 दिनों में इस बुक को लिखा गया है। इस बुक में भी अभी कोविड-19 के समय लोगों की क्या क्या रिएक्शंस रहे हैं और जो भी चीजें सामने आई है उसके बारे में बताया गया है। क्या नाम है इनका? फांग फांग नाम है। और यहाँ पे जो आप ये नाम देख रहे हो फेई फेई, ये किसी राइटर का नाम नहीं है। ये अगर डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग देखते होंगे तो आपने पढ़ा होगा, जो आपके 2022 में एशियन पैरा गेम्स होंगे उसका मैस्कॉट है ये फेई फेई, याद आया होगा आपको। ये चाइना के हांगझाओ में ही होंगे एशियन पैरा गेम्स 2022 में। और इसे एक और पॉइंट याद रखना, ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। बाकी ओमिड स्कोबी और कैरोलिन डूरंट की बात करेंगे तो इन दोनों ने मिलकर के फाइंडिंग फ्रीडम नाम की बुक लिखी थी। ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी वाइफ मेगन मार्कल की, तो ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिवदास मीणा को। और ये कौन है? ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एडिशनल सेक्रेटरी हैं, शिवदास मीणा। और अभी इन्हीं को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे इनसे रिलेटेड एक और आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, एक अपॉइंटमेंट पढ़ा होगा। इनको 6 महीने के लिए हुडको का सीएमडी बनाया गया था, तब भी आपने इनका नाम पढ़ा होगा। बाकी वी विद्यावती की बात करेंगे तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर जनरल बनी है ये। मनोज आहूजा की बात करेंगे, सीबीएसई के अध्यक्ष बने हैं ये। और राजीव कुमार ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18 मई को। तो हर साल ये 18 मई को ही मनाया जाता है।
और क्यों मनाते हैं? तो पुरानी संस्कृतियों से लोगों को जोड़ने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इसकी थीम क्या रही? म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अच्छा, ये तो 18 मई को मना रहे हैं। एक 17 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया था हमने, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, और उसकी थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्ग। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक जितनी बार भी इंपॉर्टेंट डेज आए हर बार मैंने आपको रिवाइज कराया है, तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आपका सरप्राइज टेस्ट लिया जा रहा है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखो कि आपको कितने इंपॉर्टेंट डेज याद हैं मई महीने के। अगर कहीं आप अटकते हो, उससे आपको यह पता लगेगा कि कहीं गड़बड़ है तो उसे सुधारा जा सकता है, उस पर हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको कमी तो पता लगे, तो उसके लिए नीचे जाओ और सारे इंपॉर्टेंट डेज लिखो। हम बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने। तो अभी जर्मनी ने विरोध के तौर पर झंडे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ध्यान देना, यहाँ पे खुद के देश के झंडे जलाने की बात नहीं हो रही है। भाई, खुद के देश के झंडे को तो कौन जलाएगा? यहाँ पर बात हो रही है किसी एक देश में किसी दूसरे देशों के झंडों को जलाने की। मतलब आपके देश में किसी और देश की जो एम्बेसी है उसके बाहर जाकर के उसके आप झंडे जला रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ये उसकी बात हो रही है। मतलब आप उनके भी झंडे अब नहीं जला सकते हो। विरोध करो, चुपचाप विरोध करना है तो झंडे नहीं जलाओगे। अब बात जर्मनी की है, तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल इसकी क्या है? बर्लिन है। करेंसी है यूरो और इसके प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। चांसलर है एंजेला मर्केल। अभी आपको याद होगा पीटरबर्ग जलवायु संवाद का जो 11वां संस्करण हुए वो यहीं पर हुआ था, जर्मनी में। और जर्मनी के एक ड्राइवर भी हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन वेटेल। कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं? फेरारी। और अभी इनका नाम भी न्यूज में था। ये 2020 F1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो जाएंगे, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रैंड केयर की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल सरकार ने। तो केरल का एक कुटुंबश्री मिशन है, तो उसी के तहत ये ग्रैंड केयर योजना शुरू की गई है। ये बेसिकली एक जागरूकता कार्यक्रम है जो राज्य में बुजुर्गों और विदेशों से आने वाले या किसी और स्थानों से आने वाले लोगों की सुरक्षा और देखभाल करने के लिए है। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल को याद रखना गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहा जाता है। और आपको याद होगा देश की पहली LNG बस सेवा शुरू हुई थी केरल के कोच्चि में। LNG मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके अलावा याद होगा आपको केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और केरल के मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अभी N राम को। अच्छा, भारत की पहली सुपर फैब लैब ये भी कहां पे स्थापित की गई है? केरल में ही। और अभी केरल के पर्यटन विभाग को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा याद रखना अभी कर्मी बोट नाम का एक रोबोट भी बनाया था यहाँ पे। और केरल ने रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम का एक वाहन भी लॉन्च किया था। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही बना था। एक दरवाजा वितरण योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान भी शुरू किया गया था। उसके अलावा केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ को भी शुरू किया था। और यहाँ पे एक मंदिर भी है। मंदिर देखो, 2 मंदिर मैं हमेशा आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक तो सबरीमाला मंदिर है जो कि आपके केरल में है, और एक है मीनाक्षी मंदिर जो आपके तमिलनाडु में है। और सबरीमाला मंदिर तो न्यूज में भी रहा था क्योंकि यहाँ के गहनों की सूची का मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखो, केरल कोविड-19 के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था। अच्छा, केरल का स्टेट एनिमल क्या है? इंडियन एलिफेंट है। बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। और यहाँ का जो फल है वो है कटहल यानी कि जैक फ्रूट। और वृक्ष है कोकोनट ट्री, नारियल का पेड़। एक डैम यहाँ पे याद रखना आप, इडुक्की डैम, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक बाणासुर सागर डैम भी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में रियल एस्टेट निकाय राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजेश गोयल को। याद रखना ये जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। और आवास व शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। बाकी जुबैर इकबाल कल ही पड़ा था, जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। TS तिरुमूर्ति यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। और अरविंद कुमार शर्मा ये MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के सचिव बने थे। बढ़ते आगे।
फिर है किस देश की सेना के द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च किया जाएगा, मतलब इसे लागू किया जाएगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो कोविड-19 के कारण आपको पता है काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं, अभी बेरोजगारी और आने वाली है, तो उससे लड़ने में मदद करने के लिए भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च करेगी। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं को 3 साल के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी, मतलब 3 साल के लिए उनको काम पे रखा जाएगा, या यूं कह सकते हो 3 साल की उनको नौकरी दी जाएगी। अच्छा, आर्मी चीफ कौन है हमारे, मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और हमारे उप प्रमुख बने थे कुछ समय पहले ही, उनका नाम है एसके सैनी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार 2020 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में कितनी गिरावट आ सकती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 60 से 80% तक। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक डेटा रिलीज किया है और उसमें बताया है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2019 की तुलना में, 2019 के कंपेयर में 2020 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80% तक की गिरावट आ सकती है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का स्पेन मैड्रिड में है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसके हेड हैं तलेब रिफाई। अच्छा, हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है, तो आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी किस राज्य की सरकार के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की जाएगी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को आप अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है, लाइक और शेयर करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।